ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीपाद की जय। हरे कृष्णा भगवत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवद गीता कृष्णा क्या प्रभु के। जी साधु प्रणाम। यस माता जी, हरे कृष्णा रत्नागिनी नारायणी माता जी। हम लोग भगवद गीता के अध्याय 6 पे चर्चा कर रहे थे और इस पर 27वां श्लोक आज हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। प्रशांत मनसं हयनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शांतिरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। Translation and purport by His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. The yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme, and thus he is freed from all reactions to past deeds. तो इस संसार में भांति भांति के लोग भांति भांति कार्य कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हर जीवात्मा, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, सब लोग कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। पशु पक्षी सुबह उठते ही निकल जाते हैं खाने की खोज में, शाम को लौटते हैं। इसी तरह व्यक्ति भी सुबह निकल जाता है खाने की खोज में। नहीं, सुबह तैयार व्यार होता है, सूटेड बूटेड होकर गाड़ी में बैठता है, निकल जाता है ऑफिस, है ना। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सुबह से शाम तक ये चलता रहता है। और फिर बस शाम को फिर माया सुला देती है हम सबको। जब हम सब थक जाते हैं, माया का प्रभाव ऐसा, थक जाते हैं, सो जाते हैं। फिर सुबह वही एक साइकिल शुरू हो जाती है। जो स्टूडेंट है वो स्कूल जाने लगते हैं, जो बिजनेसमैन है वो, हर व्यक्ति। तो एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर प्लेजर। हर व्यक्ति इस संसार में क्या ढूंढ रहा है? आनंद की एक रस ढूंढ रहा है, प्लेजर। एक प्लेजर वो ढूंढ रहा है, और उस प्लेजर की सर्च के लिए वो कार्य कर रहा है। अब प्लेजर क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि वो आत्मा की नीड है। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जो कृष्ण का नित्य दास है वो उस दासता को छोड़ के आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में गिर गया है। तो भौतिक जगत में जब हम हैं तो हम कौन सा प्लेजर ढूंढ रहे हैं? वो प्लेजर जो हमें कृष्ण की सेवा करने से मिलता था। क्योंकि जीव का वो स्वरूप है ना। जीव का वो स्वरूप है। जैसे मशीन से एक पेच गिरा तो उसका वो स्वरूप था कि मशीन को वो सर्व करे। अब मशीन से वो पेज गिर गया है किसी तरह, तो वापस मशीन को ढूंढ रहा है, उस मशीन को। पर वो मशीन अब कहीं भी अवेलेबल है नहीं।
तो इसलिए वो उस प्लेजर को ढूंढने के प्रयास में कुछ ना कुछ कार्य कर ही रहा है, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। तो उस वो बट वो प्लेजर है कहाँ? वो प्लेजर उस जीव के अंदर खुद ही है। जैसे कस्तूरी मृग जो है, वो पूरे जीवन परेशान रहता है। वो सोचता है कि इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ कहाँ से रही है। बस ऐसे भागता रहता है जंगलों में वो। और फिर वो कहीं और होती नहीं है, उसके गले में ही होती है ना। तो भगवान हमारे सबसे ज्यादा निकट अगर कोई है तो वो भगवान ही है। व्यक्ति के सबसे ज्यादा निकट कौन है? भगवान है। जो आत्मा के निकट क्या है? परमात्मा सबसे ज्यादा निकट है। परंतु व्यक्ति उनकी तरफ से अपना मुंह मोड़ के और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने मन से बनाए गए कुछ कुछ प्रोग्राम्स में लगा रहता है। मन से बनाए गए का मतलब यह है कि उसके मन में आ जाता है कि हाँ, मैं अगर ये कार्य करूंगा तो इससे मुझे इस तरह के आनंद की प्राप्ति होगी, तो चलो मैं ये कर लेता हूँ। वो कार्य करने लगता है। परंतु हर उसका कार्य में प्रॉब्लम आती है कि अरे, मैं तो सोचता था कि इससे इतना आनंद आएगा, पर आता नहीं है। जैसे मैं ये डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करूंगा तो मैं फिर सुख से रह सकता हूँ। डॉक्टर की डिग्री भी प्राप्त कर ली, बड़े डॉक्टर भी बन गए, परंतु सुबह शाम तक अब क्लिनिक में बैठना है, हॉस्पिटल्स में जाना है, मरीजों को देखना है। बड़ा बंगला बना लिया है, परंतु नौकर चाकर यूज कर रहे हैं। इस तरह से व्यक्ति कभी कंटेम्पलेट नहीं कर पाता है कि क्या मैं जो उस आनंद की खोज में था वो आनंद मुझे मिल पाया। क्योंकि मटेरियल लाइफ ऐसे ही है, जिसमें जितना प्राप्त करो उसके मेंटेनेंस में उतना ज्यादा समय चला जाता है, उतनी ज्यादा एनर्जी चली जाती है। इसलिए बड़े बड़े उद्योगपति अरबपति लोग जो हैं, हम उनको पाते हैं कि वो कहेंगे कि भाई ये हमारा बड़ा बंगला है, हमारा बड़ा ये है, वो है, पर उस उसको मेंटेन करने में उनका और स्ट्रगल चल रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हैप्पीनेस है, जो मटेरियल हैप्पीनेस है, इसके लिए जितना प्रयास हम करते हैं उतना आता नहीं है। और अगर आ भी जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर और ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो ये अल्टीमेटली एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉस निश्चित है। और फिर हम सब जानते हैं कि मृत्यु के बाद तो सब कुछ छूट ही जाता है। तो किसी भी तरह से व्यक्ति को ये जो मटेरियल हैप्पीनेस की चेजिंग है, ये उसको बेनिफिट नहीं दे पाती है। जैसे बहुत बहुत मेहनत करी, आईएएस ऑफिसर बन गए, अब सब लोग सलाम कर रहे हैं, परंतु मृत्यु हो गई तो आईएएस भी यहीं पर रह गया, वो सलाम भी यहीं पर रह गया। अगले जन्म में फिर से प्रयास करना पड़ता है। तो व्यक्ति को शांति नहीं मिल पाती है। कहने का मतलब ये, जब मटेरियल हैप्पीनेस को चेस करता है तो उसे शांति नहीं मिल पाती है। किसी भी तरह से देख लीजिए, हम लोग तो बहुत, आईटी कंपनी में जब नौकरी लग रही थी मेरी, तब मेरे मन में यही आता था बस एक बार नौकरी लग जाए। तो नौकरी लग गई तो लगता था कि अरे, अभी भी इतनी मेहनत करनी है। 8 बजे 9 बजे ऑफिस जा रहे हैं, 10 बजे 11 बजे आ रहे हैं, जैसे तैसा खाया पड़ के सो गए। कभी कभी सोचता था कि गाँव का किसान अच्छा होता होगा, सुबह गया, 3 4 बजे तक अगर खेत से वापस आ गया तो एटलीस्ट शुद्ध खा रहा है, अच्छे से सो पा रहा है। हो सकता है उसमें धन ना हो, परंतु खाने पीने की तो सब सुविधाएं हैं, है ना। ऐसा है। जैसे एक व्यक्ति का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा था कि हमारे दादा बहुत गरीब थे। तो वो कहे कि अच्छा, बोले हाँ बहुत गरीब थे। तो बोले खाने पीने की तो बहुत दिक्कत रही होगी फिर उन्हें? कहता नहीं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, और हमारा तो 100 बीघा खेत था, उसमें उगाते थे खाते थे। बोले दूध दही? बोले अरे ताजा सब कुछ, दूध दही पनीर, डेली पनीर खाते थे। बोले डेली पनीर खाते थे? हाँ हाँ, अरे खूब। बोले अब? बोले नहीं, अब नहीं खा पाते हैं। बोले क्यों? बोले महंगा इतना हो रहा है। तो बोले फिर इस पढ़ाई लिखाई का क्या किया कि आपने? फिर फ्लैट बनाया, ये किया, पर अब खाने पीने की स्थिति में नहीं है हम। तो क्या की पढ़ाई लिखाई करी, खाने पीने की तो पढ़ाई होती है, खाने पीने को मिल नहीं रहा है। तो ऐसा है कि हम मटीरियली दिख रहे हैं, हम लोग एडवांस कर रहे हैं, बट एक्चुअली डिग्रेड होते जा रहे हैं, डिग्रेड होते जा रहे हैं। बड़े बड़े हथियार आ गए हैं, सब वेपनरी आ गया है, बहुत एडवांसमेंट लगता है, पर एक्चुअली डिग्रेडेशन ही है। एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ निकल रहे थे रास्ते में। तो अ, अपने शिष्य को बोले कि हमको डेली कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो शिष्य ने गर्दन हिलाई,
एग्रीमेंट में कि जी गुरु जी। आगे बढ़े तो एक राजकुमार था, घोड़े पे सवार होकर उधर से निकल रहा था। तो उसने प्रणाम किया गुरु जी को और कहा मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए। गुरु जी कहे कि यू लिव फॉर एवर, तुम सदा जीवित रहो। और आगे बढ़ गए। शिष्य ने पूछा गुरु जी से कि आपने ऐसा क्यों कहा। गुरु जी कहे कि देखो, ये मरते ही नरक में जाएगा और घोर सफरिंग इसको झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये शिकार पे जाता है, निर्दोष जानवरों को मारता है। इसलिए मैं उसको बोला है कि लिव फॉर एवर, मेरा आशीर्वाद है, तुम जीवित जीवित रहोगे तो भोग करते ही रहोगे, मरोगे तो सफरिंग होगी। थोड़ा आगे बढ़े तो एक ब्रह्मचारी दिखे गुरु जी को। ब्रह्मचारी बड़े आनंदित, गुरु जी देख के बड़ा जो है, देखे ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी ने भी प्रणाम किया गुरु जी को। उसने कहा मुझे भी कुछ ब्लेसिंग्स दीजिए। तो गुरु जी बोले कि यू डाई इमीडिएटली, आप इमीडिएटली मर जाओ, ये मेरा आशीर्वाद तुम्हें है। डिसाइबल ने कहा अरे आप इसको ऐसा आशीर्वाद क्यों दिए गुरु जी, ये तो बिल्कुल शांत आत्मा दिख रहा है, बढ़िया है, जितेंद्रिय है। तो गुरु जी बोले कि हाँ देखो, अभी ये बहुत यंग है, अभी बहुत यंग है, और इस अवस्था में इसका भी जवानी जिसे कहते हैं वो शुरू हुई है अभी। ये 17-18 साल का है, ये प्योर है, बहुत शुद्ध मन से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। ये अभी मर जाएगा, बैक टू गॉडेड चला जाएगा। आगे वर्ल्डली अफेयर्स होंगे, ये अट्रैक्शन आएगा इसको, तो ये अपनी स्थिति से गिर जाएगा। अभी इस स्थिति में मरेगा तो धाम चला जाएगा। इसलिए मैंने इसको बोला डाई इमीडिएटली। आगे बढ़े तो देखा है कि एक बुचर था। बुचर समझते हैं? क्या बोलते हैं, जो कसाई, जो मीट काटते हैं, बेचते हैं। तो देखा बुचर शॉप थी, और उसने डिसाइपल ने तो तुरंत अपने नाक पे हाथ रख लिया, बहुत बदबू आ रही थी। तो बुचर दूर से चिल्लाया, ओहो साधु जी आए हैं, साधु जी सबको आशीर्वाद देते रहते हैं, हमें भी कुछ दो। तो वो साधु दूर से ही बोले, डोंट डाई डोंट लिव, आप जो है ना मरो ना आप जियो। तो फिर डिसाइपल ने फिर पूछा कि आपने क्यों कहा। तो बोले कि ये तो जीते जी भी नरक में ही है, मरने के बाद भी नरक में ही जाएगा, इसलिए इसका जीना भी सफरिंग है, मरना भी इसका सफरिंग ही है। तो अगर हम देखें, ये मुझे स्टोरी क्यों याद आ गई, क्योंकि आज की हमारा जो जीवन है, देखा जाए तो बहुत सफरिंग है, नहीं? शारीरिक स्तर पे देखा जाए, संबंधों में, पारिवारिक स्तर पे बहुत सफरिंग है। और आगे भी सफरिंग होगी अगर हम भजन नहीं कर रहे हैं तो। बहुत ही कम लोग बहु नाम जन्मना मानते, बहुत कम लोग भजन के मार्ग में है ना? बल्कि एक पास टाइम काफी लंबा है। साधु फिर आगे जाते हैं, तो आगे जाते हैं तो इनको फिर एक बूढ़ी औरत मिलती है, भगवान के एकदम भजन में तल्लीन थी वो, और भगवान का अच्छे से सब भजन कर रही थी। तो उसने साधु जी को दंडवत प्रणाम किया। साधु जी ने कहा कि नहीं नहीं सेज में आप प्रणाम मत कीजिए, उठिए, मुझे साधु जी आशीर्वाद दीजिए, बहुत एज हो गई है। बोले यू मे डाई यू मे लिव, आप जीवित रह सकते हो, आप मर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तब शिष्य ने पूछा तो गुरु जी बताए कि मैं से इसलिए बोला क्योंकि जीते जी भी बैकुंठ में ही है, भगवान के भजन में लगी हुई है, जीते जी बैकुंठ में है। तो वर्ल्डली अफेयर्स अभी से अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये अपने ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है। तो ये जीते जी भी बैकुंठ में, मर जाएगी तो भी बैकुंठ में जाएगी, जी मेरी। तो उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस वाला स्टेज रहता है उसका। तो जो लोग इस स्टेज पे होते हैं, जो भगवान के दिव्य आनंद में आनंदित रहते हैं, वो फिर उस स्थिति से नहीं गिर पाते हैं। वर्ल्डली अफेयर्स उनको क्या ही कर लेंगे। और चर्चा करेंगे, पहले परपट पढ़ लेते हैं। ब्रह्मभूता इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन। मटेरियल कंटेमिनेशन, जैसे पानी की बूंद शुद्ध है, परंतु जैसे ही मटेरियल एटमोसफेयर में वो आई, वो फिर कंटेमिनेट हो जाती है। मतलब मटेरियल एटमोसफेयर से मेरा मतलब है तो पूरा मटेरियल वर्ल्ड ही है। पानी की बूंद जैसे गिरी, जैसे जमीन से टच में आई, तो वो कंटेमिनेट हो गई, उसमें कीचड़ लग गया। वैसे तो आत्मा जो है शुद्ध है, परंतु जैसे ही मटेरियल में आती है तो कंटेमिनेशन उसमें आ जाता है। किस चीज का? उसमें कंटेमिनेशन आ जाता है मटेरियल डिजायर्स का, मटेरियल डिजायर्स का।
जैसे आप खुद पाएंगे कि इतनी डिजायर्स आपकी पहले नहीं होंगी, पर एक पर्टिकुलर एटमोसफेयर में आके वो डिजायर्स बढ़ जाती है ना। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं कॉलेज में था तो बस ये तो था कि 20-25 हज़ार की नौकरी लग जाए। परंतु जब नौकरी लगी तो उस टाइप के एटमोसफेयर में आया, उस आईटी कंपनी के उस एटमोसफेयर में जिसमें होता है ना प्रमोशन और ऑन साइट अपॉर्चुनिटी, ये वो संग जो है ना, वैसा जो है प्रभाव, वो वो हृदय वैसा हो जाता है फिर। और वही दिव्य संग हो जाता है भक्तों का, तो फिर वैसा भाव आने लगता है कि भगवान को भजन करना है, सोले माला करना है, ये सब। तो ब्रह्म भूता इज अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन। तो कोई ब्रह्म भूता स्टेज पे होता है, वो ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस ड्राइव करता है, और फिर वो इस मटेरियल कंटेमिनेशन से फ्री हो जाता है। एंड सिचुएटेड इन द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, मद भक्तिम लभते परम, वन कैन नॉट रिमेन इन द क्वालिटी ऑफ ब्रह्मन द एब्सोल्यूट until one's mind is fixed on the lotus feet of the Lord। तो हर कोई व्यक्ति जो है शांति खोज रहा है, कहाँ मिलेगी शांति, बट उसे यह नहीं पता है कि शांति जो है भगवान के चरण कमलों में ही मिल सकती है। सई सा वही मना कृष्ण पदा रविंदयो, टू बी ऑलवेज engaged in the transcendental loving service of the Lord, or to remain in Krishna consciousness, is to be factually liberated from the mode of passion and all material contamination। तो ये उत्तम सुख का रहस्य यहाँ बताया गया है। ये उत्तम सुख का जो रहस्य है वो यहाँ बताया गया है कि हम सब सुख की तलाश में हैं, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, प्रश्न ये है कि कहाँ ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हम ढूंढ गलत जगह रहे हैं। जो शांति है, हम लोग भौतिक कार्य जो कर रहे हैं ना किसी भी स्तर का, उसमें हम शांति ढूंढ रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये कार्य करेंगे तो शांति, बट वही है प्रशांत मनसम, द पीसफुल माइंड। तो पीसफुल माइंड कहाँ होगा? कृष्ण के चरण कमलों में होगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं प्रशांत मनसम। कृष्ण कृष्ण पहले कह रहे हैं पीस, और फिर उससे आएगी हैप्पीनेस। हालांकि इस संसार में क्या कहा जाता है? हैप्पीनेस ब्रिंग्स पीस। तभी तो हैप्पीनेस को शो किया जाता है ना। जैसे जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे ना, जो लोग फ्लैट बेचते हैं, तो आप देखेंगे कि वो दिखाएंगे कि देखो आपका फ्लैट ऐसी जगह है कि चारों तरफ ग्रीनरी है, आप विंडो से झांकेंगे तो आपको समुंदर दिखाई देगा। और उसके अंदर कुछ लोग एक्टर्स जो होते हैं वो दिखाएंगे कि वो अपना आराम से टीवी पे लेटे हैं, बच्चा खेलता हुआ आया उनकी गोद में आ गया और गले लगा लिया पापा पापा। इस तरह का वो दिखाएंगे कि देखो कितनी हैप्पीनेस है। तो व्यक्ति सोचता है कि हाँ, इस तरह की हैप्पीनेस में मुझे शांति मिलेगी, फिर वो इन्वेस्ट करता है। तो टुडेज वर्ल्ड ना, इट सेल्स हैप्पीनेस, एंड व्हेन पीपल सी हैप्पीनेस दे थिंक ओ विद दिस हैप्पीनेस आई विल बी इन पीस, है ना। बट ऐसा नहीं, कृष्णा कहते हैं पीस फर्स्ट, एंड देन व्हेन यू विल बी इन पीस देन इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस। जैसे मान लीजिए कोई हमें संसार का सबसे अच्छा फूड भी दे, कितना ही अच्छा फूड क्यों ना हो, अगर हमारे मन में एक एंजाइटी रहती है, परेशान है मन, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। हालांकि वो जो फूड है बर्ड्स बेस्ट फूड है, मन में एंजाइटी है तो कैसे मतलब उसको हम एंजॉय कर पाएंगे ना। परंतु मन पीसफुल है तो जब वो फूड खाएंगे हम लोग, तो उसको हम relish कर सकते हैं। करेक्ट ना? तो पीस इज द फाउंडेशन, है ना, वैसा है। तो वो पीस कहाँ से आता है? जब ये माइंड फिक्स हो जाता है किस पे? कृष्णा पे। अभी माइंड कहाँ फिक्स है? धन पे, रिकॉग्निशन पे, है ना, इन सब चीजों में फिक्स है कि मुझे एक बार ये चीज मिल जाए तो मैं बड़ा खुश हो जाऊं। परंतु वो जो माइंड जहाँ फिक्स है वही डिस्टर्बिंग है, क्योंकि संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती, है ना, बदलती रहती है। नियम है ना प्रकृति का, बदलती रहती है। तो जो चीज बदलने वाली है, मन उस पर जब फिक्स होगा तो मन को भी वो, जैसे मान लीजिए किसी टेबल पे मैं हाथ रखूँ और टेबल मूव कर रही हो, है ना, करंट की तरह हिल रही हो तो हाथ भी हिलने लगता है फिर। करेक्ट ना? तो वैसा ही है, मन अगर किसी चीज पे है जो स्थिर नहीं है, तो मन को भी वो डिस्टर्ब रखेगी। और मन कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ है, तो अचल भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ मन फिर स्थिर हो जाता है ना। तो ऐसे ही है। तो भगवान जो है, हालांकि जीव से कभी दूर नहीं है, परंतु क्योंकि हमारा मन भगवान के ऊपर नहीं लगा रहता है, तो हम अशांत रहता है मन। वही मन भगवान के ऊपर लग जाए तो शांत हो जाता है। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पर सिर्फ सुखम भी नहीं बोल रहे हैं, देखे तो सुखम उत्तमम बोल रहे हैं।
इसमें श्लोक में एक शब्द आया है, सुखम उत्तमम। सुखम उत्तमम मतलब ये सबसे ज्यादा उत्तम सुख है। क्योंकि जो मटेरियल प्लेजर है वो कैसे आता है, वो सेंसेस के माध्यम से आता है। हमारे जो सेंसेस हैं, आंख नाक कान, इनके माध्यम से मटेरियल प्लेजर आता है। परंतु स्पिरिचुअल प्लेजर प्लेजर कहाँ से आता है? दैट कम्स थ्रू सोल। वो सोल से आता है। ठीक है ना? तो ये ऐसा ही है, जैसे कोई आइसक्रीम है तो वो 5-7 मिनट लास्ट करती है। किसी भी तरह का इस मटेरियल सुख है, वो बहुत कम समय तक ही मिल पाता है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी डिग्री भी प्राप्त कर लेते हैं, बड़ा पद प्राप्त कर लेते हैं, तो वो तभी तक सुख मिल पाता है जब तक लोग रिकॉग्नाइज करते हैं उस बात को। एक बार जैसे मान लीजिए आईएएस ऑफिसर बन गए, अखबार में नाम आ गया, आसपास वाले सबको पता चल गया, वो कुछ देर का ही है सबको। फिर उसके बाद तो फिर वो जब बन जाएगा तो उस लाइफ को फिर जीने लग जाता है, तो फिर वो सुख चला जाता है। बहुत कम देर का वो सुख मिला जिसमें अखबार में नाम आया, सब लोग बोल रहे थे, सब लोग आसपास वाले सब रिलेटिव्स को पता चल गया कि अरे बच्चा आईएएस बन गया है। और उसके बाद उसको जो सुख है, बस उस सुख को फिर अब उसे मेंटेन करना है बस। इसी तरह लगा रहता है, अपनी ड्यूटी करते रहता है, मेंटेन करना है बस उस सुख को, जिसमें उसका जीवन चला जाता है। परंतु जो भक्ति है, इट डिपेंड्स एवरी डे। भक्ति में व्यक्ति किसी और पे डिपेंड नहीं रहता, उसको अंदर से वो सुख प्राप्त होता है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ये आईएएस का, अगर कोई उसे सैल्यूट नहीं करेगा तो उसे गुस्सा आएगा, मैं आईएएस मुझे सैल्यूट नहीं कर रहे हैं, तो डिपेंड है वो उस सुख के। मुझे सुख कब मिलेगा? जब आप मुझे सैल्यूट करोगे कि मैं अफसर हूँ, है ना। परंतु भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में बाहर से तो वो सुख आ ही नहीं रहा, वो अंदर से आ रहा है, तो व्यक्ति आनंदित रहता है। मटेरियल पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है स्पिरिचुअल सुख जो है। तो ऐसा है। तो मटेरियल प्लेजर वैसा ही है, जैसे आदमी आग जल रही है, जल रही है, जल रही है, फिर एकदम खत्म, एक अंत आ जाता है उसका। वैसा होता है। तो भौतिक सुख जो है वो एक तरह की उत्तेजना देता है। उसमें एक उत्तेजना बनी रहती है कि मुझे और चाहिए, और चाहिए। उत्तेजित करता है ये। इसलिए जो लोग भौतिक सुख की तरफ जितने ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं, वो उतना ज्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए इस संसार में जैसे हमको कुछ भी प्राप्त हो रहा है ना, उसको इमीडिएटली हमको गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। कोई कहे कि आप बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप बहुत अच्छा ये काम कर दिए, ऑफिस में किसी तरह का कोई रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है, परिवार में किसी तरह का रिकॉग्निशन मिल रहा है, उसे गुरुजनों के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। मन से हमको ये सोचना चाहिए कि नहीं नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। अगर मैं इस लायक होता तो फिर क्यों मुझे हमेशा ऐसी चीज नहीं सुनने को मिली। आप देखेंगे कि कोई चीज अगर हमें मिली है, तो बचपन से उन्हें, जब मैं पैदा हुआ तब से मुझे मिलती रहनी चाहिए, है ना। मेरा अपना कुछ नहीं है संसार में। जन्म देने वाले माता पिता, अगर संसार में देखें, और आध्यात्मिक स्तर भगवान से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं। इस ऐसे अपने को बार बार याद दिलाना चाहिए हमको। और इस तरह से जो भी भौतिक सुख हमें इस संसार में मिल रहा है किसी भी तरह से, नेम फेम या मनी, कोई कुछ, कुछ भी किसी भी तरह का भौतिक सुख आता है, उसे भगवान के चरण कमल में डाल देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम किसी भौतिक सुख से अटैच होते हैं, वो हमको एंग्जाइटी लेके आता है। ये हमको सम्मान जाना चाहिए। किसी भी तरह का पद प्राप्त हुआ, हम उसमें आनंदित हो रहे हैं, बस अब उस पद को मेंटेन करने के लिए एंग्जाइटी आएगी। तो कभी भी हमको भौतिक सुख से, खुद से अपने भौतिक सुख से हमको उसको उसको गुरुजनों के चरणों में हमको समर्पित करना चाहिए। और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक सुख से तृप्ति देता है। जैसे मैं बहुत बहुत सालों के बाद, मुझे तो बल्कि याद भी नहीं है, मई में अभी जब हमने गोवर्धन परिक्रमा की, परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद एक एक सुख रहता है, आध्यात्मिक एक सुख। हालांकि थक गए थे, अगर कोई बाहर से देखेगा तो उसे लगेगा कि ये थके, बिल्कुल थक के चूर हो गए थे 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद। परंतु एक सुख रहता है, एक आध्यात्मिक सुख रहता है कि गोवर्धन जी की परिक्रमा करे। और उस सुख की प्राप्ति के लिए फिर से जाने का मन करता है कि फिर से जाए, परिक्रमा करें। हालांकि अब मेरी तबीयत खराब थी, बट इतना वो मन कर रहा था कि जाए फिर से उस आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति करें। तो आध्यात्मिक सुख में बहुत एक तृप्ति रहती है। अब ये इसको कोई दिखा नहीं सकता कि देखो कि ये खुद से ही महसूस किया जाता है ना। ये खुद से महसूस किया जाता है कि ये है शांत रजसम, फ्रीडम फ्रॉम पैशन। शांत रजसम हमने देखा ना इसमें श्लोक में, ये शब्द है शांत रजसम। शांत रजसम
यानी कि फ्रीडम फ्रॉम पैशन, जो रजोगुण है उससे फ्रीडम हो जाती है। जैसे हम ऑलवेज रेस्टलेस हैं, हमेशा कंपेयर कर रहे हैं, मटेरियल हैप्पीनेस को चेज कर रहे हैं, या ऑलरेडी जो हैप्पीनेस है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ऑलवेज वांटिंग मोर एंड मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, है ना। मॉडर्न में होता नहीं है, जैसे प्रमोशन के लिए प्रयास हो रहा है, नए फोन के लिए प्रयास हो रहा है, बड़े हाउस के लिए प्रयास हो रहा है, कोई चैनल है तो बड़े फॉलोवर्स के लिए प्रयास हो रहा है, या ऑफिस में मुझे रिकग्निशन मिले, लोग मेरी बहुत तारीफ करें, है ना। तो रजोगुण में एक बात आती है, रजोगुण में होता है आई वांट मोर। मोर क्यों? क्योंकि मैं सेटिस्फाई ही नहीं हूँ, इसीलिए भाई मोर। अगर मान लो मैं सेटिस्फाई, मेरा पेट ही भर जाए तो कितना ही खाना मैं खाऊंगा ही नहीं ना, है ना। कितना ही स्वादिष्ट हो, कोई कहे कि और लीजिए, बोले अरे सब हाथ जोड़ के आप मना कर देंगे, है ना। बोले नहीं नहीं और नहीं लीजिए ना, बोले अरे क्या बात करें, बोल चुके हैं ना, खा चुके हैं लड़ाई करने लग जाएंगे आप। परंतु रजोगुण में ऐसा ही होता है, रजोगुण में सेटिस्फाई होगा ही नहीं व्यक्ति, है ना। वांट मोर क्यों? क्योंकि अब रजोगुण कहाँ से आ रहा है? रजोगुण, ये तीनों गुण इस प्रकृति के हैं, ये कल्मश है इस संसार में ना, रजोगुण। तो व्यक्ति, अब तो रजोगुण और भी ज्यादा बढ़ाया जाता है ना। जैसे रजोगुण में बच्चों को क्या बताता है, तुम्हारा बच्चा अच्छा प्लेयर भी होना चाहिए, गेम भी उससे सब अच्छा आना चाहिए, पढ़ाई में भी वो नासा साइंटिस्ट की तरह होना चाहिए, बिल्कुल टॉप हर चीज में। इतना रजोगुण में बढ़ गया है, छोटा बच्चा भी सुबह शाम तक लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है। इतना रजोगुण इस संसार में बढ़ा दिया गया है कि छोटे से पन से ही बच्चे के अंदर मोर एंड मोर की फीलिंग रहती है। परंतु भक्ति क्या कहती है कि यू ऑलरेडी हैव कृष्णा, यू हैव एवरीथिंग, दैट्स इट। रजोगुण सेज जस्ट वन मोर, बट भक्ति सेज यू ऑलरेडी हैव कृष्णा। तो जब व्यक्ति अंदर से सेटिस्फाई हो जाता है, भगवान का भजन करते हैं, उसे मोर की डिजायर नहीं रहती है। वही एग्जाम्पल है जो हम कुछ दिन पहले डिस्कस नहीं कर रहे थे, सॉल्टी वाटर। सोल्ट वाटर पीने से क्या होता है? और थर्स्ट बढ़ जाती है। तो मटेरियल अचीवमेंट्स ऐसे हैं, इनको जितना प्राप्त करते हैं उतनी थ्रस्ट बढ़ जाती है ना। कोई भी तरह का मटेरियल एंजॉयमेंट है, इसको जितना प्राप्त करते हैं उतनी थ्रस्ट बढ़ जाती है, और परंतु स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल थर्स्ट ऐसा है कि जितना इसे लेते हैं उतनी तृप्ति महसूस होती है, व्यक्ति को लगता है आह, मतलब एकदम सेटिस्फेक्शन उसे महसूस होता है। ठीक है ना। ब्रह्मभूता, ब्रह्मभूता अकल्मषम, ब्रह्मभूता अकल्मषम। तो अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पर्सन है, वो कह रहे थे कि ये जो आत्मा है इसका शरीर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको देही क्यों बोला जा रहा है, ऐसे करके वो समझा रहे थे। अब भैया कलयुग है, लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, तो जो भी जगलरी वर्ड्स यूज करता है लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। जो भी किसी भी तरह का फैंसी बात कह दे, हाँ, उसके पीछे लोग चल पड़ते हैं। कीप योर सेल्फ टाइट, देन यू विल बी राइट। एकदम सुन के लगता है वाह क्या बात कह दी ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। और फिर लोगों को लगता है कि हाँ सही है, सही है। कोई रेफरेंस नहीं पूछ रहा है कहाँ से क्या बोला जा रहा है बस। तो ऐसे ही वो कह रहे थे कि आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, तो इसे देही क्यों बोल, जबकि जबकि बड़े बड़े आचार्य इसको देही बोल रहे हैं कि देह को धारण किए हुए है, इसलिए ये देही है। तो देह को धारण करने की वजह से देही है। परंतु अब कलयुग के भी आचार्य आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि देही कैसे है। तो अब देखिए, जैसे मान लिया कोई नेकेड रहता है ना व्यक्ति, जब वो किसी तरह के कपड़े पहनता है, पॉलिटिशियन के कपड़े पहन लिए उसने, वाइट कुर्ता धोती, तो लोग उसे मंत्री जी कहने लगते हैं। पैंट शर्ट कोट टाई वगैरह लगा लेते हैं, बिजनेसमैन आईटी इंजीनियर ऐसा कुछ बोल देते हैं, है ना। तो उसका कोई संबंध थोड़ी है शरीर का कपड़ों से, पर उसने एक तरह की ड्रेस पहनी है जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी बोली जा रही है। ऐसे ये देह जो है, इसको पहना गया, किसने पहना इसको? इसको आत्मा ने पहना, इसलिए इसको देही, देह को धारण करने वाला बोला गया। हालांकि वो कृष्ण का नित्य दास है, परंतु उसको देही बोला गया, देही। मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी रिजॉल्व करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो ब्रह्मन रियलाइजेशन है वो फाइनल गोल है। परंतु यहाँ पर उपाध्याय समझा रहे हैं, मद भक्तिम लभते परम। वो कह रहे हैं कि नो, ब्रह्म भूता जो स्टेज है, उसको अटेन करने के बाद जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, शुद्ध भक्ति है, वो फाइनल गोल है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग मोक्ष तक सीमित रहना चाहते हैं, परंतु आप देखिए
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सबके पीछे सेंटर पॉइंट क्या है? मैं, है ना। भाई मैं धर्म का काम करूं ताकि मुझे सुख मिले। मैं काम, काम सेंस ग्रेटिफिकेशन, मैं अपने काम में अपने डिजायर्स की पूर्ति करूं। और अर्थ, मुझे धन की प्राप्ति हो तो क्यों, मैं अपने डिजायर पूरी कर सकूं। मोक्ष, मोक्ष किसको मिले? मोक्ष इसलिए मुझे मिले, संसार से मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, मतलब मैं भगवान में मिल जाऊं, या उनके धाम भी अगर मैं चला जाऊं, तो ये सब मोक्ष का पार्ट है कि मैं लिबरेट हो जाऊं। परंतु भक्ति इन सब से ऊपर है। अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की, इसके पीछे कोई हित नहीं होता है। क्या मतलब? मोक्ष में और अहेतु की भक्ति में एक फर्क है। मोक्ष में व्यक्ति अपना सोच रहा है कि मैं इस संसार के इस संसार में जो दुख है उससे निपटूं और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, मैं, इसमें मैं सेंटर में है। परंतु शुद्ध भक्ति में मैं हट जाता है, सिर्फ कृष्ण सेंटर में रहते हैं। इसका मतलब अगर कृष्ण चाहे तो मैं मटेरियल वर्ल्ड में रहूं, कृष्ण चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मुझे अपने से कोई मतलब नहीं है। कृष्ण की प्रसन्नता से ही मुझे मतलब है। वही पास टाइम जब हम सुनते हैं कि कृष्ण के एक बार सिर में दर्द था, तो वैद्य ने बोला है कि इनको इनके भक्तों की चरण धूलि ला के दी जाए। तो नारद जी बोले कि नहीं नहीं, इसमें तो नरक जाने का खतरा है, मैं नहीं जाऊंगा। तो पर गोपियां बोली कि इस हमारे सब चरणों की सारी रज वज जो ले जाना है ले जाओ, कृष्ण के माथे पे लगा दो और उनको ठीक कर दो। तो नारद जी कहे कि आपको डर नहीं है नरक जाने का? तो कहे कि कृष्ण की कुछ सेकंडों के प्रसन्नता के लिए भी हम करोड़ों साल नरक में रहने के लिए तैयार हैं। तो वो लिबरेशन, दैट इज प्योर डिवोशन सर्विस, है ना। लिबरेशन से ऊपर होती है ये। तो ये अल्टीमेट गोल है भक्तों का ना, जिसमें वो प्योर डिवोशन सर्विस में पहुंचना चाहते हैं। तो ये जो मुक्ति है ये अंत नहीं है, मोक्ष जो है वो अंत नहीं है। ये बस कृष्ण भक्ति की शुरुआत है, जो ब्रह्मभूता स्टेज है। अब यहाँ से वो कृष्ण भक्ति बहुत अच्छी स्टेज है ब्रह्मभूता, जिसमें व्यक्ति ऑलरेडी लिबरेटेड है। बट ये क्योंकि अल्टीमेट गोल नहीं है, वहां वो फिर आगे बढ़ता है, भी कृष्ण के शुद्ध प्रेम की तरफ बढ़ रहा है ना। तो हम देख रहे हैं कि कृष्ण हालांकि प्रोमिस करते हैं, सधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तो हम सब पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा। परंतु ना सिर्फ कृष्ण पाप रिमूव करते हैं, बल्कि सिंफुल टेंडेंसी भी रिमूव कर देते हैं। होता नहीं, जैसे पेन किलर तो सिर्फ पेन रिड्यूस करती है, परंतु सर्जरी क्या करती है? वो जड़ से ही उसको, डिजीज को खत्म करती है। तो भक्ति वैसे ही है, रूट पे काम करती है, सर्जरी करती है डायरेक्ट हार्ट पे, है ना। तो प्रपाद सेज कि आई मीन व्हेन माइंड स्टेज ऑन कृष्णाज लोटस फीट, ये जो मटेरियल कंटेमिनेशन है फिर ये चला जाता है। भगवान मतलब कहने का ये है कि वो हमारा हृदय बदलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो हृदय में गलत डिजायर्स हैं या सही डिजायर्स हैं उसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। परंतु भगवान वो सारी डिजायर्स को स्पिरिचुअल कर देते हैं, फिर स्पिरिचुअल डिजायर रहती हैं। जैसे हमने भक्ति में आने से पहले कभी नहीं सोचेंगे कि माला कर ले, ये कहाँ से आ गई? ये स्पिरिचुअल डिजायर भगवान की कृपा का ही फल है। भक्तों का एसोसिएशन देना, ये सब ये उनकी कृपा का फल रहता है। इनफैक्ट कई बार लोग कहते हैं कि हम इस संसार में हैं तो हम डिटैच कैसे हों, हम टॉलरेंस कैसे डेवलप करें, हम भक्तों के साथ अटैचमेंट कैसे डेवलप करें, डीटी के साथ अटैचमेंट कैसे डेवलप करें, हम जब कैसे बढ़ाएं, जितना भी ये सब है ना, किसी भी तरह का गुण, ये तो रिवॉर्ड ही है भगवान की तरफ से। और ये रिवॉर्ड तभी मिलता है जब कोई व्यक्ति सिंसियरली डिजायर करता है और सिंसियरली इंडीवर करता है। समझ रहे ना? एक सिंसियर डिजायर है। एक तो ये है कि जैसे हम सुबह सुबह कहते हैं ना कि मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए भजन, इन ऑर्डर टू क्विकली अचीव दैट डिजायर्ड गोल कृष्ण प्रेम, मॉर्निंग में मंगल आरती में। परंतु वो एक लिप सर्विस ही रह जाती है, मतलब बस बोल रहे हैं कि किसी के सिंसियर डिजायर है कि यार मेरे को ना ये करना है भाई, फिर वो उस पर काम करता है सिंसियरली, अपने को उस चीज में लगाता है वो, तो भगवान देखते हैं, तो भगवान रिवॉर्ड देते हैं फिर कि नहीं ये सिंसियरली ये चीज चाहता है, तब वो रिवॉर्ड देते हैं। इसमें अपना कुछ नहीं रहता है, अपना सिर्फ डिजायर रहता है, अपना प्रयास रहता है बस। और कुछ अपना प्रयास भी नहीं रहता है एक्चुअली। जितना डिजायर जैसे जैसे बढ़ता रहता है, वो प्रयास भी ठाकुर जी करवाते हैं, वही फिर रिवॉर्ड में दे देते हैं। ये कह के कि नहीं नहीं तुम कर रहे थे, जैसे अर्जुन मार नहीं रहे हैं, अर्जुन तो भगवान ही उनको बोले कि नहीं नहीं तुम मारो, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, करवाए सारा भगवान खुद ही। जबकि अर्जुन के अंदर थोड़ा एक आ गया था कि नहीं मैं कर रहा हूँ। बट बाद में कई सारे पास टाइम है जो हम डिस्कस करेंगे, जिससे पता चलता है कि भगवान ही करा रहे थे उनसे।
तो सिर्फ एक डिजायर करना रहता है कि नहीं मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान कहे मुझे करना है, बस फिर वो करा लेते हैं। ठीक है ना। तो क्विकली जो मेन टीचिंग है इस परपट की, वो है कि सई वई मनः कृष्ण पदा रविंद्यो, माइंड फिक्स्ड ऑन कृष्णाज लोटस फीट, दैट इज द मेन गोल। भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस में रहना, वो सारे मेन मिनट गोल हो ही है ना। जाएंगे। ठीक है, तो हम क्विकली एक प्रश्न लेते हैं, 2 मिनट बचे हैं, देवेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मुझे प्रभु। क्वेश्चन ये आता है कि आपने भी कहा कि हाँ हमारे को जो है टॉलरेंस रहना चाहिए और भक्ति में रहना चाहिए। पर इशू क्या आता है प्रभु जी, जब हमारे को और आपने ये भी कहा कि अगर हमारे को कुछ अच्छा बोला जा रहा है हमारे लिए, तो हमें उसको भगवान को या गुरु को हाँ ऑफर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर होता तो बचपन से हमारे पास वो पैदाइश पे रहता है। इसमें क्वेश्चन आता है प्रभु जी, ये कहना सुनना तो बहुत आसान लगता है। आपको जब एक हाँ। बार वो चीज मिलने लगती है, आप भले ही मन से सोच भी रहे हो कि भगवान की कृपा से ही मुझे मिला, पर एक्चुअली में जब उसका अपोजिट होने लगता है, तो लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं आती हैं, यार पहले तो मुझे मिल रहा था अब नहीं मिल रहा। पर वो भूल जाता है उस समय व्यक्ति के, ये तो भगवान की कृपा से ही मिल रहा था ना, तुम उस समय तो कह तो रहे थे। वो लिप सर्विस वाली जो आपने बात बोली एक्चुअली में रह जाता है। इसको अगर किसी को जीना है, मतलब इसको अगर प्रैक्टिस करनी है कि भाई अच्छा हो रहा है तो भी वहीं से आ रहा है, खराब हो रहा है जिसको मैं मटेरियली खराब कहूंगा तो भी वहीं से आ रहा है, इसको कैसे प्रैक्टिस में लाया जाए? एक वरिष्ठ भक्त थे, उनको भी जो सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था इसमें दिल्ली मंदिर में, तो उन्होंने कहा था कि मेनियल सर्विस करनी चाहिए हमें, क्योंकि आज के टाइम पे कंफर्ट बहुत है ना, बड़ी गाड़ियों में हम लोग घूम रहे हैं, ऑफिस के बड़े कंफर्ट जोन में बैठे हैं, उस पर भी हमको जब तारीफ और ये सब मिलता है तो एक ईगो रहता है, तो मेनियल सर्विस करनी चाहिए। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो फिर गालियां सुनते हैं ना, वो लोग कहते हैं क्या तुम इस फोन वाले, ये सब है ना। लोगों को जोड़ेंगे, कुछ लोग गालियां देंगे, वो कहेंगे कि क्या तुम फोन ऑन करते रहते हो गई भगवत गीता छोड़ो दो, है ना। मेनियल सर्विस करनी चाहिए, मंदिर में पहुंचा लगाना, ये सब तो फिर वो बैलेंस हो जाता है उससे फिर वो हम लोग हम्बल हो जाते हैं, फिर याद रहता है नहीं मैं सर्वेंट ही हूँ, ईगो नहीं आता है फिर। ठीक है। अच्छा, खत्म होने वाला, लेस देन अ मिनट है, हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं।